Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today is our first geography class, and in our first geography class we are going to read our first geography lesson, that is resources. Mona and Arzu were helping Amma to clean their house. मोना और राजू अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं अपने घर को साफ करने में. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़ों को, बर्तनों को, खाने के अनाज को, कॉम्ब, कंघी, दिस बॉटल ऑफ हनी, शहद की बोतल, बुक्स. ईच ऑफ these has a use. Use means उपयोग. यूज़ मीन्स उपयोग, मोना ने कहा. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. अम्मा ने कहा उनका इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं. दीज आर रिसोर्सेस, ये संसाधन हैं. रिसोर्सेज आर संसाधन. रिसोर्सेज मीन्स संसाधन. संसाधन मीन्स रिसोर्सेज. वॉट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स है क्या? वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. राजू ने फिर अम्मा से पूछा कि रिसोर्सेज हैं क्या? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा. वह चीज़, वह वस्तु जो किसी भी इंसान की ज़रूरत को पूरा करे, उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अपने चारों तरफ देखो और महसूस करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तुम बहुत सारे रिसोर्सेज को अपने चारों तरफ पाओगे. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. प्यास लगने पे जो तुम पानी पीते हो, घर में जिस बिजली का यूज़ किया जाता है, रिक्शा से जिससे तुम घर से स्कूल या स्कूल से घर जाते हो, टेक्स्ट बुक किताब जिससे तुम पढ़ते हो, ये सभी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाया है और उन्होंने उस नाश्ते के लिए ताज़ी सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया है. ये ताज़ी सब्ज़ियां भी क्या है? रिसोर्स है, संसाधन है. कोई भी वस्तु जो हम उपयोग करके अपनी संतुष्टि करते हैं, हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करे, वो क्या है? रिसोर्स हैं. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी. पानी, बिजली, रिक्शा, सब्ज़ी, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सब में कुछ चीज़ समान है. दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू, वो सारी चीज़ें तुम्हारे द्वारा उपयोग की गई है. सो दे हैव यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता है. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. उपयोगिता, उपभोक्ता क्या है? एक वस्तु को रिसोर्स बनाती है. हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन जाती है? राजू नाउ वांटेड टू नो, अब राजू को ये जानना है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है. अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. अम्मा ने बच्चों को कहा कि कोई भी रिसोर्स, कोई भी वस्तु रिसोर्स जब बनती है जब उसकी कीमत होती है. वैल्यू, कीमत. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू. उसका इस्तेमाल या उपयोगिता उसको वैल्यू प्रदान करती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. हर रिसोर्स की कोई ना कोई कीमत होती है, अम्मा ने कहा.
वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब है कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। किसी किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि उससे पैसे मिलते हैं, किसी को नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट। मेटल्स धातु का इकोनॉमिक वैल्यू है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर स्थलाकृति का नहीं, क्योंकि उसको देखने के लिए कोई पैसे नहीं आ रहे हैं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, लेकिन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये मानव की आवश्यकता को संतुष्ट करती है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज समय के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट if they are patented and sold by a medical firm tomorrow they could become economical valuable। तुम्हारी दादी माँ की जो घरेलू उपचार हैं उनका आज कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो नए तरीके से उनमें नई चीज़ें जोड़ दी जाए और उनको मेडिकल फर्म द्वारा कल बेचा जाए, आने वाले भविष्य में बेचा जाए, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन सकते हैं। ठीक है। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर थिंग्स, रिसोर्सेज हैं होते हैं जो भी चीज़ें मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मनुष्य अपने द्वारा इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। समय और तकनीक, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंसेस को बदल सकते हैं रिसोर्सेज में। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों संबंधित है किससे? मनुष्य की ज़रूरतों से। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, मनुष्य स्वयं में खुद एक इम्पॉर्टेंट संसाधन है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। ये मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार ही हैं जो नए नए रिसोर्सेज को जन्म देती हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स, हर आविष्कार, खोज दूसरे आविष्कारों को, रिसोर्सेज को जन्म देता है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड द अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport। आग के आविष्कार ने किसको जन्म दिया? खाना बनाने की पत्ती को। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए के आविष्कार ने क्या बना दिया? न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों का आविष्कार किया। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। विद्युत, जल विद्युत ने किसको जन्म दिया? जल विद्युत से क्या हुआ? जल विद्युत से एनर्जी बहते जल के साथ बढ़ने लगी, जिसने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का जन्म दिया। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को नेचुरल यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, प्राकृतिक रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड मानव संसाधन। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और उनमें बिना ज़्यादा चेंजेस किए, उनको मॉडिफाई किए हम उन्हें यूज़ करें, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स are all natural resources. Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. जैसे
हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, नदी और झीलों में पानी, सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, मिट्टी, मिनरल्स, ये सारे क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हुए हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली, इनमें से बहुत सारी चीज़ें प्रकृति की मुफ्त में देन है और उन्हें डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, लेकिन कुछ केसेस में टूल्स, उपकरण और टेक्नोलॉजी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एज द नेम सजेस्ट, रिन्यूएबल क्या होता है, पुनः जिसका फिर से यूज़ किया जा सके, नॉन रिन्यूएबल जिसका फिर से यूज़ ना किया जा सके। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिनका दोबारा से जल्दी से यूज़ किया जा सकता है। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो जिनका यूज़ अनलिमिटेड तरीके से किया जा सकता है और उन पर मानव की गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सच है सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे सौर्य ऊर्जा और विंड एनर्जी वायु ऊर्जा। येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे पानी, सॉइल, मिट्टी और वन, इनका जो है अगर हम गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये इनके संख्या को प्रभावित करेगा। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, पानी एक कभी न ख़त्म होने वाले रिन्यूएबल रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन पानी की कमी और ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन जो जल संसाधन है उनका सूखना एक बड़ी समस्या है आज के विश्व में। नेक्स्ट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक, जो सीमित संख्या में है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। एक बार स्टॉक ख़त्म होने पर इसको हज़ारों साल लग जाते हैं ठीक होने में या दोबारा बनने में। सो these are types of resources like natural resources। natural resources में दो टाइप्स के resources हमने पढ़े हैं अभी, renewable resources and non renewable resources। renewable resources जिनका यूज़ हम लगातार कर सकते हैं क्योंकि ये बहुतायत में है और इनको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएंगे तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा साल लगते हैं, यानी कि हज़ारों साल में एक बार बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक in our second class. Till then, revise these 2 chapters for tomorrow. Thanks. Bye. Have fun. Stay safe.